संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ाव की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं महेंद्र कुमार वर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ विशेषण का टॉपिक। डियर फ्रेंड्स, कक्षा 10 की बात करते हैं तो उसमें विशेषण एक टॉपिक आता है क्रिया का और एक टॉपिक आता है विशेषण का, और इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो बनता है क्रिया विशेषण। तो ये टॉपिक भी आते हैं 10th क्लास के अंदर, पूछे जाते हैं कौन सी क्रिया है, क्या विशेषण है। एक उदाहरण आएगा, उसमें पूछेगा क्रिया, या तो क्रिया पूछ लेगा या विशेषण पूछ लेगा, कौन सी क्रिया है या कौन से विशेषण का इसमें प्रयोग किया गया है। 2 नंबर का प्रश्न आता है 10th क्लास के अंदर। तो अपन बात करते हैं पहले क्रिया का, टॉपिक बाद में देखेंगे अपन। ज्यादातर तो क्रिया और विशेषण में से पूछता है। अभी 2 सालों से क्रिया जो टॉपिक है इसी में से प्रश्न आ रहे हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जैसे सकर्मक क्रिया जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, अकर्मक भी होती है, लेकिन अपन क्रिया के बाद में बात करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है, जो विशेष टॉपिक है जिसका नाम है विशेषण। 2 अंक का प्रश्न जो है इसमें पूछा जाता है। तो पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं, विशेषण क्या चीज होते हैं। अगर इसकी परिभाषा की अगर अपन बात करते हैं तो परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा और या संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा एवं, या भी लगा सकते हैं, संज्ञा एवं सर्वनाम, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को या कारकों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले तथ्यों को, शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। कि ये विशेषता बताने का काम करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, ये विशेषता बताता है किसी न किसी की। क्या बताएगा ये विशेषता, जो विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। इसमें 2 प्रकार की चीजें आती हैं, तो विशेषण और एक विशेष्य। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पहले तो आपने परिभाषा की बात की पहले कि विशेषण क्या चीज होती है। विशेषण की परिभाषा की अगर अपन बात करेंगे तो संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले जो भी तत्व हैं, जो भी कारक हैं, जो भी शब्द हैं, वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं, जैसे नीला आकाश, नीला आकाश, कुछ पुस्तकें, सुंदर स्त्री, मीठा आम, उदार व्यक्ति, उदार व्यक्ति, या दुबला आदमी बोल सकते हैं, उदार आदमी बोल सकते हैं। अब ये जो भी मैंने आपको उदाहरण बताए हैं, इन उदाहरणों में से अपने को ढूंढना है। जैसे नीला आकाश मैंने आपको बता दिया, नीला आकाश, तो इसमें 2 चीजें अपने को ढूंढनी है। एक तो विशेषण और एक आती है विशेष्य। ये 2 प्रकार की चीजें आती है इसमें। विशेषण की परिभाषा मैं ऊपर दे चुका हूं कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। लेकिन ये विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब देखो उदाहरण में, देखो अपने क्या है, नीला आकाश किसकी विशेषता बताई जा रही है, नीला आकाश, आकाश की क्या बताई जा रही है, विशेषता, और वो विशेषता क्या है, नीला है। आकाश कैसा है, नीला है। तो विशेषण तो क्या हो गया, नीला, और आकाश क्या है, विशेष्य, यानी इसकी विशेषता बताई गई है। अब देखो कुछ पुस्तकें, कुछ यानी थोड़ी, और ये पुस्तकें,
ठीक है। ऐसे ही सुंदर स्त्री है, तो स्त्री कैसी है, विशेषता किसकी बताई जा रही है, स्त्री की, और विशेषण क्या हो इसमें कि सुंदर। स्त्री कैसी है, सुंदर है, स्त्री कैसी है, सुंदर है। तो सुंदर तो क्या हो गया, विशेषण। अरे जिस जो जो विशेषता बताते हैं ना, जो शब्द विशेषता बताते हैं वो तो क्या होता है, विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है क्या है, विशेष्य। तो विशेष्य क्या हुआ, स्त्री, और स्त्री की विशेषता क्या है कि स्त्री बड़ी क्या है, सुंदर है। जैसे कि ऐसे ही आम आ गया, आम की विशेषता क्या है कि आम बड़ा क्या है, मीठा है। तो मीठा तो क्या होगा, विशेषण, और विशेषता किसकी बताई गई, आम की, तो ये विशेष्य हो गया। ये दो बातें अपने को ध्यान में रखनी है कि मीठा, मीठा तो क्या हो गया, विशेषण, और मीठा क्या है, आम। तो आम विशेष्य हो गया, मीठा विशेषण हो गया। ऐसे ही उदार व्यक्ति है, तो व्यक्ति की विशेषता बताई गई है, विशेष्य क्या है, व्यक्ति, विशेष्य क्या हुआ, व्यक्ति, और व्यक्ति की विशेषता क्या है कि व्यक्ति उदार है, बड़ा ही अच्छा आदमी है, उदार करने वाला आदमी है। तो डियर फ्रेंड्स, ये दो चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, विशेषण और विशेष्य। तो फिर पढ़ रहे हैं अपन विशेषण का कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। जो विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य। तो डियर फ्रेंड्स, अपने को ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं विशेषण के प्रकार या भेद, विशेषण के भेद। तो डियर फ्रेंड्स, विशेषण के अगर अपन भेदों की बात करते हैं तो इसके भेद होते हैं चार। कितने भेद होते हैं, चार। पहला गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा क्या है, संख्यावाचक विशेषण। और डियर फ्रेंड्स, चौथा जो है जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। तो डियर स्टूडेंट, अपन ने क्या क्या पढ़ा, विशेषण क्या चीज होती है उसकी परिभाषा अपन ने पढ़ ली कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं वही क्या कहलाते हैं, विशेषण को कहलाते हैं। विशेषता बताने वाले जो होते हैं वो तो विशेषण है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या है, विशेष्य, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। अब बात आ जाए कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो अपन क्या बताएंगे, विशेषण के चार भेद होते हैं, या विशेषण के चार भेद माने गए हैं। कौन कौन से भेद, पहला है गुणवाचक विशेषण, जहां पे गुणों को प्रधानता दी जाती है वो होता है गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुण बताए जाए। और गुणों में क्या क्या चीज बताई जाए, गुणों के अंदर गुण, दोष, दशा, दिशा, रूप, रंग, आकार, आयु, काल, देश, स्पर्श, गंध, स्वभाव, स्वाद और प्रभाव, ये सारी की सारी चीजें जिसमें बताई जाए वो क्या आएंगे, गुणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक में इसमें निश्चितता बताई जाती है, कोई भी चीज है उसकी निश्चितता का पता बताया जाता है इसमें। परिमाणवाचक के भी भेद, इसमें निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित का मतलब जिनको काउंटेबल कर सके अपन, और अनिश्चित का मतलब जिनकी गिनती नहीं, जिनको गिन, जैसे कुछ है, कुछ का मतलब क्या होता है, कुछ थोड़ा सा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो वो है। संख्यावाचक विशेषण में क्या आएगा, संख्यावाचक विशेषण की अगर अपन बात करते हैं तो संख्यावाचक विशेषण में क्या क्या चीजें आएंगी, संख्यावाचक विशेषण में गिनती, जिनको काउंटिंग कर सके अपन, वो चीजें आएंगी। जैसे 5 किलो चीनी है, 2 किलो दूध है, 10 लीटर तेल है, ये चीजें। और ये चौथा है सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम वाले। तो इस प्रकार से विशेषण के क्या बताए गए, चार भेद। अब गुणवाचक विशेषण की पहले की अपन बात करते हैं।
अपना विशेषण जो पहला, जिसका नाम क्या है, गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण की अगर अपन परिभाषा की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं तो संज्ञा व सर्वनाम के जो संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, काल, देश, दिशा, गंध, स्वभाव, प्रभाव, स्वाद। देखो ये फ्रेंड्स कितनी चीजें आ गई। जो शब्द बोल रहा है इसमें, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, काल, देश, दिशा, आयु, स्वभाव, प्रभाव, आकार, स्वाद, गंध, एक स्पर्श हो रहा है इसमें, ये चीजें, इन चीजों का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा की बात करते हैं तो गुणवाचक विशेषण वो होते हैं जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, दिशा, देश, आयु, काल, स्वभाव, प्रभाव, स्पर्श, गंध, प्रभाव आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आप देखो इसमें, जैसे मैंने पहला टॉपिक लिया गुण का ही, तो गुण क्या होना चाहिए इंसान के अंदर, गुण क्या क्या है। गुण में देखो अच्छा, भला, ईमानदार, उदार, कर्मठ, सुचरित्र, सुचरित्र भी आ जाएगा इसके अंदर, शिष्ट, सभ्य, सुशील, ये सारे गुण है मनुष्य के, ये सारे के सारे क्या है, गुण है। अच्छा है, भला है, ईमानदार है, उदार है, कर्मठ है, शिष्ट है, सत्य है, सुशील है, ये सारे के सारे क्या है, इंसान के गुण है। अब दूसरी मैंने बात की थी इसमें किसकी, दोष की। तो दोष क्या क्या चीज होती है, दोष, अच्छा का दोष क्या होगा, बुरा, अच्छा का बुरा, भला का भी बुरा, ईमानदार का बेईमान मान लो, ईमानदार का क्या होगा, बेईमान, कंजूस, शिष्ट का अशिष्ट, सभ्य का असभ्य, कर्मठ का काम करने वाला, यहाँ पे काम चोर भी कर सकते हैं। गुण में और भी चीज आती है, जैसे दानी, दान करने वाला, दानी पुरुष, वो भी आ जाता है इसमें। नम्र स्वभाव जो होता है वो। अब देखो बुरे दोष की बात करें तो बुरा हो गया, बेईमान हो गया, कंजूस हो गया, अशिष्ट हो गया, असभ्य हो गया, चोर हो गया, दुष्चरित्र हो गया, जिसका चरित्र क्या हो, बेकार हो। सुचरित्र मैंने ऊपर वाले बताया, दुष्चरित्र जिसका चरित्र क्या हो, बेकार हो। इसमें गुण में एक सच्चा भी आता है, तो सच्चा का उल्टा क्या हो गया, झूठा। ये सारे क्या है, दोष है। बुरा है, बेईमान है, कंजूस है, अशिष्ट है, असभ्य है, चोर है, दुष्चरित्र है, ये सारे क्या है, दोष है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं रंग की। रंग काला, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, आसमानी, बैंगनी, ये जितने भी कलर्स हैं उनके नाम हो जाएंगे इसमें। ओके, अब आकार, आकार में क्या क्या जाएगा, गोल, सुडोल, सप्ता, अंडाकार, त्रिभुजाकार, ये सारे आकारों के नाम होंगे।
आकारों के, गोल है, चपटा है, चपटा है, सुगोल है, अंडाकार है, ये सारे क्या है आकार है। अब बात आती है किसकी, रूप की। और बात आती है किसकी, रूप की। रूप कैसे कैसे होते हैं, सुंदर, सुरूप, सुरूप भी हो सकता है, सुंदर भी हो सकता है, सुरूप, कुरूप, सुरूप, कुरूप, ये रूप है। सुंदर, सुंदर क्या है इसमें, आकर्षक, आकर्षक, और एक जिसको देखता ही रह जाए, दर्शनीय, जिसको देखता ही रह जाए वो क्या है, दर्शनीय। तो ये रूप आ गए, सुरूप है, कुरूप है, सुंदर है, आकर्षक है, दर्शनीय है, ये आ गए। अब आगे क्या था, रंग रूप आ गए, आकार भी आ गए, रूप आ गए। अब बात आती है किसकी, अब किसकी बात आएगी, काल की। काल का आगामी, पिछला, अगला, ये सारी चीज आएंगी इसमें। नया, पुराना, काल में नया, पुराना, अगला, पिछला, आगामी, पूर्व, आगामी भी आएगा इसमें, पूर्व भी आ सकता है, अगला, पिछला, पुराना, नया, जो भी है वो सारी चीज आ जाएंगी काल को जो दर्शाए। दिशा, दिशा वही है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पूर्व, पश्चिम, ये सारी दिशाओं के नाम आ जाएंगे इसमें। ओके, 8वें नंबर पे क्या है, देश, भारत का रहने वाला भारतीय, चीन का रहने वाला चीनी, जापान का रहने वाला जापानी, नेपाल का रहने वाला नेपाली, अमेरिका का रहने वाला अमेरिकी। ओके, देश की बात करते हैं तो भारत में रहने वाला भारतीय, चीन में रहने वाला चीनी, जापानी, ये सारी चीजें आएंगी। अब बात आती है दिशा की, आई गई आयु, आयु, वृद्ध, वृद्ध, युवा, वृद्ध है, युवा है, बाल है, बचपन जिसको बोलते हैं, किशोर है, ये सारी क्या है, आयु है। ये सारी की सारी आएंगी किसमें, आयु के अंदर। दिशा मैंने बताई थी आपको। गंध, गंध की अगर बात करते हैं तो गंध में क्या क्या आती है, दो ही चीज आती है, तो सुगंध और एक दुर्गंध। गंध में क्या आती है, सुगंध और दुर्गंध। ओके, अब आ गया स्वभाव। स्वभाव में क्या आएगा, स्वभाव किसका कैसा क्या होता है, स्वभाव से जो अच्छा हो उसके लिए क्या क्या बोलेंगे, क्रोधी, गुस्सा ज्यादा करने वाला क्रोधी, दया दिखाने वाला दयालु, अच्छा बोलने वाला विनम्र, ये स्वभाव है, विनम्र है, दयालु है, उपकारी भी होता है इसमें, उपकार करने वाला, और किसी का भला चाहने वाला होता है उसको बोलते हैं हितैषी, हित चाहने वाला। स्वभाव आ गया। उसके बाद में है प्रभाव। प्रभाव की अगर हम बात करें तो प्रभाव में क्या क्या आना चाहिए, मोहक है, मादक है, उत्तेजित करने वाला है, मोहक मोहित करने वाला, मोहक, मादक नशा करने वाला, उत्तेजित करने वाला, ये सारे प्रभाव। मोहक है, मादक है, उत्तेजित करने वाला है, ये प्रभाव आ गए। स्वाद की बात करें तो स्वाद में मीठा है, कड़वा है, रसीला है, ये सारी चीजें आएंगी, मीठा, कड़वा, रसीला, ये सारी की सारी चीजें इसमें। और क्या रह गया, स्पर्श। स्पर्श की अगर हम बात करते हैं तो स्पर्श में आता है कोमल, मुलायम, कठोर, ये सारे स्पर्श में आते हैं। तो ये डियर फ्रेंड्स मैंने आपको गुणवाचक विशेषण की बातें बताई है कि ये जो इन चीजों की क्या बताएंगे विशेषता, गुण की, दोष की, रंग की, रूप की, आकार की, काल की, देश की, दिशा की, गंध की, स्वभाव, प्रभाव, स्वाद, आयु, स्पर्श, जो इन सभी चीजों का बोध कराएंगे उन्हें क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण।
आशा है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए घर पर रहे, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।